पीएम के मन की बात का 106वां एपिसोड हुआ आज। मोदी बोले मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें, त्योहारों के सामान छोटे दुकानदारों से खरीदें। केरल में प्रार्थना सभा में 3 ब्लास्ट, 1 मौत, 36 घायल, 2000 लोग थे मौजूद। डीसीपी बोले आईजी का इस्तेमाल हुआ, एनआईए एनएसजी पहुंची। केरल में बम धमाकों के बाद यूपी में हाई अलर्ट। केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों ने केरल पुलिस से साधा संपर्क। राहुल गांधी की आज कवर्धा और राजनांदगांव में सभा। रमन सिंह के गढ़ में करेंगे प्रचार। अब तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने किए 7 चुनावी वादे। सरकारी प्लान के बावजूद दिल्ली की हवा जहरीली हुई। नोएडा गुरुग्राम में एक्यूआई लेवल 341 तक पहुंचा। अगले 3 दिन में खतरनाक हो सकते हैं हालात। त्योहारी सीजन में प्याज ने बिगाड़ा खाने का स्वाद। लगातार बढ़ रहे प्याज के भाव। कई टन खरीदने की फिराक में केंद्र सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। करते हैं खबरों की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली के थाना गाजीपुर इलाके के अंतर्गत आने वाले कुंडली डीडीए पार्क में शाम के वक्त घूम रहे व्यक्तियों पर लोगों ने चाकू से हमला कर दिया और घायल के परिवार के मुताबिक पार्क में 2 लोगों ने व्यक्ति पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी और इलाज के लिए पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया। व्यक्ति पर आरोपियों ने इतनी बेरहमी से हमला किया कि व्यक्ति के मुंह और गले पर चोट से वार किए जाने पर वो लहूलुहान हो गया। हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। दिल्ली में महिला आयोग को इंटरनेट पर बेची जा रही हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरों के संबंध में एक व्यक्ति से शिकायत मिली है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं की अश्लील तस्वीरें ऑनलाइन बेच रहे हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उससे इस संबंध में कुछ ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। कथित ईमेल में देवी देवताओं की कुछ तस्वीरें भी हैं जिन्हें गलत तरीके से दर्शाया गया है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। अगली खबर है एमपी के भोपाल से, जहां पर फिर से एक्टिव हुई शाह की क्लास। देर रात तक प्रदेश मुख्यालय में शाह की क्लास चली है। भोपाल नर्मदापुरम संभाग की 36 सीटों पर शाह ने दिया मंत्र। रूठों को मनाने, डैमेज कंट्रोल को लेकर शाह ने निर्देश दिए हैं। कार्यकर्ताओं के साथ प्रवासी विधायकों का फीडबैक लिया है। मतदान की पहली कैंपेन को तेज करने के शाह ने निर्देश दे दिए हैं। यह अहम खबर आपको हम भोपाल से बता रहे थे। तो भोपाल से यह अहम जानकारी, जहां पर एक बार फिर से शाह की क्लास एक्टिव हो गई है। देर रात तक चली प्रदेश मुख्यालय में शाह की क्लास। तो देर रात तक प्रदेश मुख्यालय में शाह की क्लास चली है। और भोपाल से खबर है, जहां नर्मदापुरम संभाग की 36 सीटों पर शाह ने दिया मंत्र और रूठों को मनाने, डैमेज कंट्रोल को लेकर शाह ने निर्देश दिए हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भोपाल से खबर, नर्मदापुरम संभाग की 36 सीटों पर शाह ने दिया मंत्र। रूठों को मनाने, डैमेज कंट्रोल को लेकर शाह ने निर्देश दिए हैं। कार्यकर्ताओं के साथ प्रवासी विधायकों का फीडबैक लिया है। और एक और खबर आपको हम भोपाल से ही बताते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का एमपी का दौरा जारी है। और अहम खबर आपको हम बता दें,
तो भोपाल से खबर है जहां पर सीहोर के सतराना में आपको बता दें कि शाम 4 बजे सीहोर के भेरुंदा नगर में रोड शो जनसभा, रेटी नगर में रोड शो और जनसभा को करेंगे संबोधित। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सीहोर के सतराना में रथ सभा को करेंगे संबोधित। एक और खबर आपको हम भोपाल से ही बताते हैं जहां पर खजुराहो, रीवा और उज्जैन के दौरे पर रहेंगे शाह। गृह मंत्री अमित शाह का एमपी का दौरा जारी है। चुनावी गणित और समीकरण को लेकर बैठक करेंगे। खजुराहो में सागर संभाग की बैठक करेंगे। 26 विधानसभाओं के पदाधिकारी और कार्यकर्ता होंगे शामिल। रीवा और शहडोल संभाग की बैठक होगी। उज्जैन में महाकाल बाबा के दर्शन भी करेंगे शाह। भव्य रोड शो में शामिल होंगे शाह। 29 विधानसभाओं वाले उज्जैन संभाग की बैठक करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर रीवा और शहडोल संभाग की बैठक करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, उज्जैन में बाबा महाकाल के भी दर्शन करेंगे। भोपाल से अगली खबर है जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का रायसेन विदिशा का दौरा और नाथ भरेंगे रायसेन और कुरुवाई में चुनावी हुंकार। 12:30 बजे विदिशा जिले की कुरुवाई विधानसभा पहुंचे पीसीसी चीफ और 12:45 पर कुरुवाई में जनसभा को संबोधित किया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 12:45 पर कुरुवाई में जनसभा को संबोधित करेंगे और पीसीसी चीफ कमलनाथ का रायसेन विदिशा का दौरा। यह हम खबर आपको हम बता दें, रायसेन और कुरुवाई में चुनावी हुंकार। अगली खबर है इंदौर से जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच नूरी कुश्ती चल रही है। दोनों एक दूसरे के लोगों का टिकट काटने में लगे हुए हैं। दोनों मिलकर कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कामों से जनता प्रभावित है। भाजपा ने 2/3 सीटों से सरकार भाजपा इस बार बनाने जा रही है। कुछ कमलनाथ जी को अपने लोगों को काटना है, कुछ दिग्विजय सिंह जी को अपने लोगों को काटना है और नए लोगों को टिकट देना है। इसलिए दोनों नोरा कुश्ती लड़ रहे हैं। और मैं बहुत गंभीरता से एक बात कहता हूं कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अंतर बिल्कुल एकदम अंडर करंट चल रहा है और मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों को विश्वास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के और अगली खबर है बलरामपुर से जहां पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला बदर कार्रवाई। 2 आदतन अपराधियों पर हुई जिला बदर की कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर हुई कार्रवाई। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदतन अपराधी पर कार्रवाई। 1 साल के लिए जिला सहित अन्य सीमावर्ती जिले से निष्कासित। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई जिला बदर की कार्रवाई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदतन अपराधी पर कार्रवाई की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, बात सामने आई है जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा आदतन अपराधी पर कार्रवाई। फिलहाल इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है बलरामपुर विधानसभा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जहां पर आदतन अपराधियों पर जिला बदर की कार्रवाई हुई है। तो आदतन अपराधियों पर हुई जिला बदर की कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कार्रवाई हुई है। अगली खबर आपको हम बताते हैं बिलासपुर से जहां पर भाजपा के प्रचार गाड़ी पर कार्रवाई। शिकायत के बाद निर्वाचन अधिकारी ने की कार्रवाई। लाउड स्पीकर और गाड़ी को जब्त कर लिया है। लाउड स्पीकर के लिए नहीं ली थी अनुमति, तो लाउड स्पीकर के लिए अनुमति नहीं ली थी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह हम खबर जहां पर लाउड स्पीकर और गाड़ी को जब्त किया गया है। तो लाउड स्पीकर और गाड़ी को जब्त किया गया है। लाउड स्पीकर के लिए अनुमति नहीं ली थी। और बिलासपुर से खबर जहां पर भाजपा की प्रचार गाड़ी पर कार्रवाई की गई है। तो भाजपा की प्रचार गाड़ी पर कार्रवाई की गई है। लाउड स्पीकर और गाड़ी को जब्त भी कर लिया गया है।
छत्तीसगढ़ के पहले चरण में 7 नवंबर को होने वाले चुनाव प्रत्याशियों की धड़कन भी अब तेज हो गई है। लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां अपने राष्ट्रीय नेताओं के दौरे से काफी उत्साहित हैं और हजारों की संख्या में भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस से राहुल गांधी तो वहीं भाजपा से जेपी नड्डा आज कवर्धा और पंडरिया विधानसभा में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। दो वीवीआईपी के एक दिन एक समय में दौरे को लेकर प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। महोदय का टारगेट रहेगा, तो ये खास करके यातायात प्रभारी। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां पर गुंडरदेही विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी वीरेंद्र साहू का लगातार जनसंपर्क जारी है। वीरेंद्र साहू पूर्व में रमन सिंह के शासनकाल में विधायक रह चुके हैं और इसी वजह से बीजेपी ने वर्तमान विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर सिंह निषाद के खिलाफ प्रत्याशी बनाया है। पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का जो मुझे प्रत्याशी बनाया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का। बलौदाबाजार से कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश नितिन त्रिवेदी लगातार अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वहीं शैलेश नितिन त्रिवेदी पुरैना, खपरी, दशरमा, लिमाही, गोडखपरी के बाद बलौदाबाजार शहर के दौरे पर रहे। शैलेश नितिन जनता के बीच पहुंचे और उनसे मुलाकात करके सभी को भूपेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी है। एक बार फिर से कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देने को कहा है। खबर है बालोद से, जहां पर गुंडरदेही विधानसभा के पूर्व विधायक और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी राजेंद्र रॉय ने वापस जोगी कांग्रेस का दामन थामते हुए भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों की चिंता बढ़ा दी है और दमदारी से अपनी ताल ठोकते हुए चुनावी मैदान में उतरने का मन बना लिया है, जिससे गुंडरदेही विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बनती नजर आ रही है। साथ ही साथ प्रत्याशियों पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो चुका है, जिससे मुकाबला रोचक हो चला है। केवल 105 साल में 179 क्वेश्चन लगा है। बाकी उन्होंने, एक तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आज मेरे निवास में आए जहां पब्लिक मीटिंग चल रही थी, वहां पर का जो कार्यकर्ता जो है उनमें आपका स्वागत। पहली बात तो हमारी चुनावी मुद्दा का मेन हमारा जो उद्देश्य है, एक तो विगत 5 साल से इस क्षेत्र के विधायक ने केवल 105 साल में 179 क्वेश्चन लगा है। बाकी उन्होंने शुरू साल 18 में, उसके बाद कोई क्वेश्चन लग भी नहीं, इसलिए क्षेत्र का पूरा विकास रुका हुआ है। तो हमारा मेन मुद्दा रहेगा विकास। आप 5 साल का पिछले कंपेयर कर लिए, अभी कंपेयर कर लीजिए, तो एक तरह से पेज काम के अलावा प्लस रूटीन वर्क के अलावा कुछ भी क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, पहली बार। खबर है छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ से, जहां पर एक बीएसएफ जवान ने अपनी सर्विस राइफल इंसास से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। बताया जाता है कि रायपुर के मंदिर हजौत निवासी जवान वाल्मीकि सिन्हा नक्सल मोर्चे पर तैनात था और जानकारी के मुताबिक बीएसएफ 162वीं वाहिनी में आरक्षक पदस्थ वाल्मीकि सिन्हा ड्यूटी के दौरान कैंप में ही था। अन्य जवानों ने जब गोली चलने की आवाज सुनी तो दौड़कर बैरक में पहुंचे। वहां खून से लथपथ जवान पड़ा था और कुछ बात कर पाते उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। झारखंड पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर अगनू गंझू को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सब जोनल कमांडर 8 लाख रुपए का इनामी था। वो चंदवा थाना क्षेत्र के मडमा गांव का रहने वाला है। इस संबंध में लातेहार पुलिस अधीक्षक अजनी अंजन ने कहा, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी का एक दस्ता जोनल कमांडर रविंद्र गंझू के नेतृत्व में किसी घटना को अंजाम देने के लिए चंदवा थाना क्षेत्र के बेतर जंगल के आसपास भ्रमणशील है और इस सूचना के बाद डीएसपी संतोष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित कर उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई है। चंदवा थाना क्षेत्र में बेतर जंगल के आसपास बेसला बागी टोला कनेक्टिंग जंगल क्षेत्र है। इसमें सूचना थी कि रविंदर गंझू अपने दस्ते के साथ वहां आया था।
अगली खबर है हजारीबाग से, जहां पर 29 अक्टूबर को नेहरू युवा केंद्र हजारीबाग के 34 सदस्य व नेहरू युवा केंद्र रामगढ़ के 7 स्वयंसेवकों की टीम को राज्य स्तरीय मेरी माटी मेरा देश अंतर्गत अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रांची भेजा गया। उक्त 41 सदस्य दल राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने के पश्चात राष्ट्रीय मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। ज्ञात हो कि हजारीबाग के विभिन्न प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय अमृत कलश यात्रा के 16 कार्यक्रमों का, रामगढ़ में 16 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और विभिन्न पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने प्रखंड स्तरीय अमृत कलश निर्माण में अपने गांव की मिट्टी व चावल को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में स्थापित होने जा रहे अमृत वाटिका निर्माण हेतु अर्पित किया। खबर है दुमका से, जहां पर जिला शतरंज संघ के संरक्षक एवं संथाल परगना प्रमंडल के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल के कार्यालय कक्ष में उनके द्वारा तृतीय राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट के ब्रोशर का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीआईजी ने कहा कि झारखंड का बिहार में संयुक्त रूप से अब तक का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के 300 से ज्यादा खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित होने वाली नगद इनामी प्रतियोगिता में 8 लाख से अधिक के नगद पुरस्कार, 26 ट्रॉफी तथा कुल 80 पुरस्कार रखे गए। झारखंड और विशेषकर संथाल परगना के खिलाड़ियों के लिए स्वर्णिम अवसर है, जिसमें वरीय खिलाड़ियों के साथ खेलकर अपनी वरीयता सुधारी जा सकती है। ऑल इंडिया फीडे रेटिंग चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम प्राइज 1,75,000 रुपये है, द्वितीय प्राइज 1 लाख रुपये है, तृतीय प्राइज 500 है। इसके अलावा कुल 84 कैश प्राइज हैं और 87 ट्रॉफी। ये सारे इसमें ऑल इंडिया के जो भी हैं, इंटरनेशनल मास्टर, ग्रैंड मास्टर, वर्ल्ड इंटरनेशनल मास्टर, सभी रैंक के खिलाड़ी आएंगे। इवन बच्चे भी आएंगे जो कि इसके रेटिंग प्लेयर के साथ खेलने मिलेगा। अनरेटेड प्लेयर के लिए भी हम लोगों ने इसमें प्राइज की व्यवस्था किया गया है। उसके अलावा संथाल परगना में जो इसमें चैंपियन रहेंगे, इसमें उसके लिए भी अलग से प्राइज की व्यवस्था किया गया है। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है सिरसा से, जहां पर नशा मुक्ति सुधार गृह पहुंचे सीएम मनोहर लाल। सुधार गृह में भर्ती युवकों से सीएम ने मुलाकात की है। मौके पर जिला प्रशासन को सीएम ने आदेश दे दिए और पुलिस की टीम नशे के खिलाफ चलाए स्पेशल अभियान कौशल विकास प्रशिक्षण के जरिए युवाओं को बनाए आत्मनिर्भर। स्टेट बॉर्डर पर विशेष रूप से निगरानी करें। जिला पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए, युवाओं की प्रेरणा स्रोत के रूप में कराएं काम। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बल्लभगढ़ से खबर है, जहां पर गांव डींग में आयोजित 52 पाल के विशाल भंडारे में प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे और हरियाणा सरकार में पूर्व में चेयरमैन रहे सुरेंद्र तेवतिया द्वारा विशाल भंडारा आयोजित किया गया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस तरीके से आयोजन के समाज में भाईचारे की भावना को बल मिलता है। कार्यक्रम में पहुंचने पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का इलाके की सरदारी ने पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया है। थोड़ी सी बैठने की व्यवस्था करें। हमारे जो बेटा आप पीछे चरखी दादरी से बहुत आदरणीय हमारे आने का मौका मिला। हमारी तरफ से यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ। खबर है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टरों ने विभिन्न मांगों को लेकर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से राजघाट तक विरोध मार्च निकाला है और इस अभियान में हजारों की संख्या में डॉक्टर भी शामिल हुए हैं। पदाधिकारियों ने बताया कि चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े डॉक्टरों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।
लेकिन एसोसिएशन ने मांग किया है कि समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। इसको लेकर केंद्र सरकार कानून बनाए और साथ ही नर्सिंग होम पंजीकरण के लिए व्यवहारिक सुरक्षा मापदंड भी तय करे। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी डालमिया ने बताया कि इस समय स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर बड़ी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। देश भर में डॉक्टरों के प्रति लगातार हिंसक घटनाएं भी सामने आ रही हैं। खबर है पटियाला से, जहां पर कागज के स्क्रैप रखे होने के चलते अचानक ही गोदाम में आग लग गई, जिसको लेकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मोहल्ला निवासियों ने तुरंत ही मालिक को इसकी जानकारी दी। इसके बाद दमकल की 16 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारण का अब तक पता नहीं चल पाया। आसपास के घरों को, दीवारों को भी नुकसान हुआ है। जगदीश कॉलोनी सभा इलेक्शन साल है जी। जगदीश कॉलोनी गोदाम में ਅੱਗ ਲੱਗੀ। सर उन्हें इधर हो जाए। मौके पे आके देखा है भी ਅੱਗ बहुत ज़्यादा है, इसलिए ਅਸੀਂ सारी ਗੱਡੀਆਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਚਾਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਗ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੀ ਕਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗੋਦਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਪੇਪਰ ਪੂਰੀ ਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਵਾੜ ਟਾਈਪ ਦਾ ਗੋਦਾਮ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਸਰ? ਕੁਝ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ? ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਗੱਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ दिवाली रोशनी का त्योहार है और इस दिन हर घर, दुकान और कार्यालय को सजाया जाता है और रात को दीपक से रोशन किया जाता है। इस आधुनिक युग में कई चीजें बदल रही हैं। इसके बजाय एक प्रकार के दीपक बाजार में ऐसी चीज आ गई है जो आपको बता दें कि पानी से जलकर काफी देर तक रोशनी देती है और इससे लैंप में आग लगने का खतरा भी नहीं होता। ਦੀਵਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟਸ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੀਵੇ ਵਾਲੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਓ ਜੀ, 500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 10-10 ਲੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੈਂਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਵਾਂ ਲਿਆਓ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 400-500 ਦੇ ਦੀਵੇ ਲਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਗ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਜੋਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰਾ खर्चा बच जाता है। पंजाब में गुंडागर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं। कुछ दिन पहले गुरदासपुर में भी एक युवक का कुछ अज्ञात बदमाशों ने अपहरण कर लिया था, उसके साथ मारपीट की और उसका वीडियो बनाकर उसकी हत्या कर दी। सोशल मीडिया पर इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित लड़की वंश ने बताया कि वो किसी काम से बाजार आया था, जहां पर कुछ युवकों ने पहले उस पर धारदार हथियार से हमला किया, फिर उसका अपहरण कर लिया और फिर उसे अपने साथ ले गए। पीड़ित जो पिटाई है और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और कहा कि उसका एक हाथ टूट गया है, दूसरे को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित युवक ने पुलिस प्रशासन के जांच की मांग की है। वंश मैं जे रोड की बैक साइड प्लान लिखकर की गलबात हुई है ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ? गलबात सर कोई भी नहीं, मैं छोटा भरा मेरा जिद करता भी मैं कुछ खाना दशहरे वाले दिन की गल वा ਤੇ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁਛ ਲੈਣ ਆਇਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਕਦਮ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਉੱਤੇ ਕੇ ਡਰਾਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 7:30 ਵਜੇ ਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਝਗੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ? ਉਹ 3 ਜਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਰ ਮੋਮੋਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਟੋਟਲ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਜਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਡਰਾਟ ਡੂਟ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਭਾਲਿਆ ਤੇ ਗੰਡਾਸੇ ਚੌਂਕ ਤੁਰੇ ਮਾਈ ਦਾ ਤਲਾਅ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸੱਦੇ 10-12।
लखनऊ से खबर है जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जाएंगे एकाना। भारत इंग्लैंड का मैच देखने के लिए पहुंचे हुए शाम 4 बजे अखिलेश यादव स्टेडियम पहुंचेंगे। गेट नंबर 1 से एकाना स्टेडियम में एंट्री करेंगे। भारत इंग्लैंड का मैच शुरू हो चुका है और अखिलेश यादव मैच देखने के लिए एकाना स्टेडियम पहुंचेंगे। शाम 4 बजे अखिलेश यादव पहुंचेंगे एकाना स्टेडियम भारत इंग्लैंड मैच को देखने के लिए और गेट नंबर 1 से एकाना स्टेडियम में एंट्री करेंगे अखिलेश यादव। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अखिलेश यादव भारत इंग्लैंड का मैच देखने के लिए पहुंचेंगे। लखीमपुर खीरी में बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। मितौली थाना क्षेत्र में बदमाशों का तांडव, अवधपुर गांव में डकैतों का तांडव, परिवार को बंधक बनाकर पीटा है, 40,000 नगद और 2 लाख के आभूषणों की लूट की है। यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर लूट की बात सामने आई है और करीब 35 लाख रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। सीसीटीवी का डीवीआर पुलिस अपने साथ ले गई। आए दिन मितौली थाना क्षेत्र में होती हैं बड़ी घटनाएं, पुलिस खुलासा करने में नाकाम नजर आती है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस खुलासा करने में नाकाम नजर आती है और आखिर मितौली पुलिस पर क्यों बड़े अधिकारी मेहरबान, आए दिन सुर्खियों में रहती है मितौली पुलिस। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो मितौली से जुड़ी अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, लखीमपुर खीरी में बदमाशों का तांडव देखने को मिलता है और मितौली थाना क्षेत्र में बदमाशों का तांडव। कपड़े की दुकान में बदमाशों ने आग लगाई। यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कपड़े की दुकान में बदमाशों ने लगाई आग और यह हम खबर जहां पर सीसीटीवी का डीवीआर पुलिस अपने साथ ले गई है। तो सीसीटीवी का डीवीआर पुलिस अपने साथ लेकर गई। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। मितौली पुलिस खुलासा करने में नाकाम नजर आई है। और आए दिन सुर्खियों में रहती है मितौली पुलिस। तो आए दिन मितौली पुलिस सुर्खियों में रहती है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर भारत इंग्लैंड का वर्ल्ड कप का मुकाबला शुरू हो चुका है और मैच देखने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। एकाना स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से मैच शुरू हुआ और इंडिया के सपोर्ट में वर्ल्ड कप देखने आया हूं मनोज तिवारी की ओर से। बड़ी बात है, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, मनोज तिवारी मैच देखने के लिए पहुंचे और आज भारत और इंग्लैंड का मैच एकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंडिया के सपोर्ट में वर्ल्ड कप देखने आया हूं मनोज तिवारी की ओर से। ये बड़ी बातें सामने आई हैं। तो लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मैच की शुरुआत 2 बजे हो चुकी है और मैच देखने पहुंचे हैं बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी। तो बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी मैच देखने के लिए पहुंचे और एकाना स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा मैच। तो एकाना स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से मैच शुरू होगा और शुरू हो चुका है। इंडिया के सपोर्ट में वर्ल्ड कप देखने के लिए पहुंचे हैं मनोज तिवारी और मैच की शुरुआत हो चुकी है। आज भारत और इंग्लैंड का मैच दोपहर 2 बजे शुरू हो चुका है। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर गुरुद्वारे में मनाया गया गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व। आलमबाग स्थित गुरुद्वारे में प्रकाश पर्व मनाया गया है। केंद्र
सिंह सभा लखनऊ द्वारा कार्यक्रम का आयोजन मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए हैं। प्रकाश पर्व में पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया भी शामिल हुई हैं और प्रकाश पर्व में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। बच्चों ने कीर्तन भी किया है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, जहां प्रकाश पर्व मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। प्रकाश पर्व में संयुक्ता भाटिया भी पहुंची है और प्रकाश पर्व में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें। तो कार्यक्रम में बच्चों ने कीर्तन किया है। और अगली खबर आपको हम बागपत से बताते हैं। इस बीच बागपत से खबर सामने आ रही है, जहां पुरानी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो पुरानी रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी गई है और हत्या की वारदात को अंजाम देकर हत्यारे फरार हो गए। तो हत्या की वारदात को अंजाम देकर हत्यारे फरार हो गए। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर ग्रामीणों ने सवाल भी उठाए हैं। बागपत से खबर, 1 महीने पहले भी हुआ था मृतक युवक पर जानलेवा हमला। तो 1 महीने पहले भी हुआ था जानलेवा हमला। तो यहाँ हम खबर आपको हम बताते हैं, जहाँ पर शिकायत के बावजूद भी पुलिस अब तक नहीं कर पाई गिरफ्तारी। और बढ़ौत कोतवाली क्षेत्र के हिलवाड़ी गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। तो हिलवाड़ी गांव का ये पूरा मामला है और बागपत से खबर है, पुरानी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या की गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा कल होने वाली सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में सुनवाई के लिए नंगे पैर ही जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाली केस की सुनवाई 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होनी है, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी कि सभी वादों की सुनवाई मथुरा में ही होनी चाहिए। हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक याचिका लगाई थी और जिसमें मांग की थी कि मथुरा में चल रहे सभी वादों की सुनवाई इलाहाबाद न्यायालय करे। हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कहा था कि राष्ट्रहित के मुद्दों की सुनवाई उच्च न्यायालय इलाहाबाद सीधे कर सकता है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था कि मथुरा में चल रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी मुकदमों की सुनवाई और इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा। इसके विरोध में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया और मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी कि हमारे पास किराए की व्यवस्था नहीं है, हमारी सुनवाई मथुरा में ही होनी चाहिए। मथुरा न्यायालय में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। उन मुकदमों की सुनवाई चल रही थी सिविल कोर्ट में। तो हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एक प्रार्थना पत्र दिया था कि राष्ट्र हित के मुद्दे को देखते हुए इन सभी मुकदमों की सुनवाई उच्च न्यायालय इलाहाबाद सीधे करे। तो उस पर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में बहस हुई न्यायालय में। तो न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था कि मथुरा में जितने भी श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित में मुकदमे चल रहे हैं उन सभी की सुनवाई अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय करेगा। इस पर मुस्लिम पक्ष इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया और मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की कि हमारे केसों की सुनवाई मथुरा कोर्ट में ही चली दी जाए।
और इस बीच गाजियाबाद से खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। तो गाजियाबाद से इस बीच एक अहम खबर सामने आई है। गाजियाबाद से खबर का रुख करेंगे। गाजियाबाद से खबर, जहां पर जिला कारागार डासना मैं आपको बता दें कि पानी पीते समय बंदी हुआ था बेहोश। तो पानी पीते समय बंदी बेहोश हो गया था और अस्पताल में कैदी की मौत हो गई है। तो ये अहम खबर आपको हम गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां पर दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहा था आरोपी और पानी पीते समय बेहोश हो गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ये अहम खबर आपको हम बता दें। गाजियाबाद से खबर है, जिला कारागार डासना में कैदी की मौत हुई। और अस्पताल में हुई कैदी की मौत, पानी पीते समय बेहोश हुआ था। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अस्पताल में कैदी की मौत हो गई है। गाजियाबाद से खबर आपको हम बताते हैं। दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहा था आरोपी। स्वर्गीय चौधरी ब्रह्मपाल सिंह स्मृति में विशाल दंगल और रागिनी का बागपत के डगरपुर गांव में आयोजन किया गया और आयोजन में भाजपा के लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर पहुंचे, जहां पर उन्होंने राकेश टिकैत पर जोरदार जुबानी हमला बोला। लोनी विधायक ने कहा कि उन्होंने जो किसानों के साथ धोखा किया वो इतिहास में काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। अगर किसान बिल आ जाता है तो किसानों की जिंदगी बदल जाती और प्रधानमंत्री जो बिल लाए थे उससे किसान आढ़तियों से मुक्त हो जाता। लेकिन खालिस्तानियों और आढ़तियों से मिलकर राकेश टिकैत ने जो कृत्य किया, देश का किसान 2 साल बाद उनको कहीं घुसने नहीं देगा। उन्होंने जो किसानों के साथ धोखा किया है और जो जितना मतलब मैं समझता हूँ इतिहास में उनको लोग एक काले अध्याय के रूप में टिकैत को याद किया जाएगा। ये जो बिल था, अगर ये बिल आता तो किसानों की जिंदगी बदल जाती। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस बिल को लाए थे ये मुक्त हो जाता दुनिया के आढ़तियों से। लेकिन जिस तरह खालिस्तानियों से और आढ़तियों से मिलकर के राकेश टिकैत ने जो कुकृत किया है, देश का आने वाला किसान 2 साल बाद उनको कहीं घुसने नहीं देगा। उन्होंने खालिस्तान का झंडा फहराया, तिरंगे को उतारा और तीसरी बार देश गुलाम हुआ है। देश को गुलाम करने वाले पहली बार मुगलों ने गुलाम किया, दूसरी बार अंग्रेजों ने किया और तीसरी बार टिकैत ने खालिस्तान का झंडा फहराया। और हमारी बहन बेटियों को उठा करके जिस तरह फेंका गया, इतना घृणित कार्य आज तक भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी केवल किसानों के भेष में टिकैत आए थे, अगर किसानों के बीच में नहीं होते तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उनका एनकाउंटर होता। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा में बौद्ध महोत्सव को देखते हुए 3 दिन पहले पीएससी को सुरक्षा के लिए संकिसा बुलाया गया था। पीएससी के जवानों को संकिसा के इंटर कॉलेज में ठहराया गया और संतरी ड्यूटी पर तैनात पीएससी जवान सचिन कुमार ने सरकारी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली जवान के गले में लगी, जिससे साथी जवानों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। आज यहाँ थाना मेरापुर में संकिसा में 2 दिन का मेला का कार्यक्रम था। उसमें पीएससी 28 वाहनी इटावा की कंपनी आई हुई थी और आज सुबह 5 बजे सचिन कुमार नामक कांस्टेबल जो 19 बैच के हैं, उनकी कोर्ट की सुरक्षा में ड्यूटी थी और ड्यूटी के दौरान जब सभी ने आवाज़ सुनी तो वहाँ पे आए और प्रथम दृष्टया क्राइम सीन को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने सर्विस हथियार SLR से आत्महत्या की है। फील्ड यूनिट की टीम यहाँ मौजूद है, सभी साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। परिवारजनों को सूचना दे दी गई है और हम लोग अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और ससम्मान हम लोग जो अग्रिम कार्रवाई होती है वो कर रहे हैं।
और अगली खबर है रायबरेली से, जहां पर गत दिवस जच्चा की मौत के मामले में गीता शर्मा नर्सिंग होम मामले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जांच टीम गठित की गई थी। जांच टीम ने पीड़ित पक्ष से पूछताछ के लिए सीएमओ कार्यालय में मीटिंग की, जिसके बाद मृतक महिला अनीता सिंह के पति सचिन सिंह ने कहा कि उनकी पत्नी की मौत अस्पताल में उपचार के दौरान हुई थी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखा रहा है। पैनल अस्पताल प्रशासन भी हमारे सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि 14 बिंदुओं को लेकर डीएम साहिबा को हमने लिखित पत्र दिया था। क्या परिचय है आपका? मैं सचिन सिंह और अनीता सिंह, स्वर्गीय अनीता सिंह मेरी वाइफ थी, जिनका देहांत विगत 18/10/2023 को गीता शर्मा नर्सिंग होम में हो गया। और प्रशासन के और पुलिस प्रशासन और सीएमओ साहब, एसीएमओ। आज कहाँ हैं आप? मैं सीएमओ कार्यालय में, इनके द्वारा कल एक हमें लेटर भेजा गया था कि आप लोग की आज गवाही होनी है हमारे पैनल के समक्ष। पैनल ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है, केवल जो हम लोगों ने रिटर्न पूर्वक बयान दिए थे उन्हीं को पढ़ा है अंदर बैठ करके। हम लोगों से कोई प्रश्नवाचक ज़्यादा नहीं किए और न ही इन्होंने अस्पताल प्रशासन को हमारे सामने बैठा करके कोई भी प्रश्न करवाएं। हम लोगों ने जो डीएम साहिबा को 14 सूत्री कार्यक्रमों का ज्ञापन दिया था, उन कार्यक्रमों के अंतर्गत इनके पास अभी भी कोई साक्ष्य नहीं है और जो भी साक्ष्य अगर आए इन्होंने उसका कोई आकलन नहीं किया है। जमियत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने आगामी 22 जनवरी 2024 अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित भागीदारी और कुछ मुस्लिम नेताओं के द्वारा प्रस्तावित मस्जिद की नींव रखने के लिए प्रधानमंत्री से अपील करने पर तीखी आलोचना की है। मौलाना मदनी ने अपने बयान में कहा कि हम स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय किया था हम उसको सही नहीं मानते। मौलाना मदनी ने इस अवसर पर जमियत उलमा के सभी स्तरों के पदाधिकारियों को खबरदार किया कि वो जमियत उलमा के रुख के खिलाफ किसी भी गैर जिम्मेदाराना बयान से बचें। के जितने भी देवी देवता हैं अयोध्या में विराजमान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ मजारे भी बहुत है, मस्जिदें भी हैं, मंदिर भी है, सिखों का गुरुद्वारा भी है। और अयोध्या ऐसी धरती है कि जहाँ भगवान राम भी विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका सौभाग्य है कि अयोध्या आ रहे हैं राम। और भगवान राम की जो है वो मंदिर की पूजा पाठ जो कुछ भी होना है उसमें जो है आवे हुए। हम तो ये खास मांग करते हैं और चाहते भी हैं अयोध्या आवे, और अयोध्या आने से उनका एक सौभाग्य भी है। अयोध्या की धरती पे जिसका भी पैर पड़ता है उनको अच्छा काम करने की नीयत भी जो है, नीयत उनकी साफ हो जाती है कि अयोध्या ऐसी धरती है कि जहाँ पे जो है यहाँ धर्मों के सारे देवी देवता जो है विराजमान है। अगर जिस इंसान का यहाँ पैर पड़ गया, अयोध्या 5 किलोमीटर का लोग परिक्रमा करते हैं। देवबंधु तो हिंदू धार्मिक नाम है और मदनी जो है तो फिर मदनी ही है। जिस प्रकार से उसने अयोध्या राम जी का अपमान करने का दुस्साहस किया है, माननीय श्री यशस्वी प्रधानमंत्री देश के जिन्होंने अयोध्या से लेकर पूरे भारत का विकास किया है, ऐसे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार से वो रोक के लिए कह रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या ना जाए शिला पूजन में, एक अपमान का कार्य कर रहा है। क्या उसको मक्का मदीना भी प्रिय है? भगवान राम जी की भूमि पूरे भारत में श्रेष्ठ माना गया है। परमात्मा राम जी ही सभी के आराध्य हैं। अगर राम जी के भूमि पर माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या आ रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन अयोध्या से लेकर पूरे भारत करने के लिए तैयार है। क्योंकि जो ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तो सभी के लिए जिस प्रकार से पूरे भारत में माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने। और इस बीच अमेठी से एक खबर सामने आ रही है। अमेठी से खबर का रुख कर लेते हैं। तो अमेठी से इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। तो अमेठी से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री के साथ अमेठी सांसद स्मृति ईरानी भी रहेंगी मौजूद। अमेठी से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, प्रभारी मंत्री गिरीश यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो प्रभारी मंत्री गिरीश यादव भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। अमेठी में कल सीएम योगी आदित्यनाथ, आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, राजकीय हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे सीएम। तो राजकीय हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे सीएम, आम जानकारी आपको हम बता दें। और त्रिशुंडी औद्योगिक क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल होंगे।
औद्योगिक क्षेत्र के कार्यक्रम में होंगे शामिल और SLM बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। और इस महीने में दूसरी बार आ रहे हैं मुख्यमंत्री, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच कानपुर से एक अहम खबर आपको बता दें, कानपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। डीसीपी और एडीसीपी साउथ टीम को मिली है बड़ी सफलता। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बता दें, पुलिस ने 3 शातिर चेन स्नेचर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 3 शातिर चेन स्नेचर्स को गिरफ्तार किया है। चेन मोबाइल लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और 1 महीने में आधा दर्जन लूट कर चुके तीनों शातिर, तो 1 महीने में आधे दर्जन से ज्यादा लूट कर चुके हैं तीनों शातिर। चेन मोबाइल लूट की वारदातों को अंजाम दिया जाता था इनकी ओर से और इन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, आधा दर्जन लूट कर चुके 3 शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी अंकिता शर्मा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। यह हम जानकारी आपको हम बताते हैं और डीसीपी और एडीसीपी साउथ टीम को मिली है बड़ी सफलता। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको हम बदायूं से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बदायूं से बताते हैं, जहां पर झोलाछाप के इलाज से महिला की मौत हो गई। बदायूं से बड़ी जानकारी आपको बता दें, झोलाछाप के इलाज से एक महिला की मौत। मृतक के बेटे ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है, तो मृतक के बेटे ने कार्रवाई की मांग की है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सहसवान कोतवाली के जरीफपुर गढ़िया का ये पूरा मामला बताया जाता है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बदायूं से खबर है, झोलाछाप के इलाज से एक महिला की जान चली गई और मृतक के बेटे ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कार्रवाई की मांग की गई है। बदायूं में झोलाछाप के इलाज से एक महिला की मौत हो गई। बदायूं से खबर आपको हम बता रहे हैं और मृतक के बेटे ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर एमपी के लिए सपा की नई रणनीति सामने आई है। तो एमपी के लिए सपा की नई रणनीति सामने आई है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एमपी के लिए सपा की नई रणनीति आई सामने और एमपी के लिए सपा ने नई रणनीति बनाई है। इन नेताओं की लगी है चुनाव प्रचार की ड्यूटी, तो कई नेताओं की चुनाव प्रचार में ड्यूटी लगी। एमपी के लिए सपा की नई रणनीति सामने आई है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 85 सीटों पर लड़ने की तैयारी में अखिलेश, 85 सीटों पर लड़ने की तैयारी में अखिलेश। एमपी के लिए सपा की नई रणनीति, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सपा की नई रणनीति सामने आई है और नेताओं की चुनाव प्रचार में लगी ड्यूटी। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और एक और बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से ही बताते हैं। इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पल्लवी पटेल बनारस से लड़ सकती हैं चुनाव। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अपना दल कमेरावादी से तैयारियां शुरू करती है और आपको बता दें कि पल्लवी पटेल इस बार बनारस से चुनाव लड़ सकती है। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद तैयारी शुरू हो गई है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद तैयारी शुरू हो गई है। अहम खबर आपको हम बता दें, विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकती हैं पल्लवी पटेल। इसके पहले चुनाव में पल्लवी पटेल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू सीट से हराया था विधानसभा के चुनाव में। लेकिन अब ये चर्चा सामने आ रही है कि बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं इस बार पल्लवी पटेल। आम खबर, बनारस से चुनाव लड़ने की तैयारी में विपक्षी दल। तो बनारस से चुनाव लड़ने की तैयारी में विपक्षी दल, पल्लवी पटेल बनारस से लड़ सकती हैं चुनाव। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें,
और एक और खबर आपको हम लखनऊ से ही बताते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ में केरल में धमाके के बाद डीजीपी मुख्यालय में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो डीजीपी मुख्यालय में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इस बीच दिल्ली से खबर सामने आई है। दिल्ली से खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी दिल्ली से। बीजेपी ने एमपी के लिए एक और सूची जारी कर दी है। तो बीजेपी ने एमपी की एक और सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सूची जारी की गई। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए सूची जारी की गई है। बीजेपी ने एमपी के लिए एक और सूची जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एमपी के 2 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। तो अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 2 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी की है। दिल्ली से खबर। बीजेपी ने एमपी के लिए एक और सूची जारी कर दी है। तो एक और सूची एमपी के लिए जारी कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सूची जारी की गई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एमपी के लिए एक और सूची जारी कर दी गई। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर बागपत से आपको हम बताते हैं। बागपत से इस बीच एक बड़ी जानकारी, जहां पर बागपत में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। तो बागपत में आवारा कुत्तों का आतंक जारी। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बागपत में आवारा कुत्तों ने बच्चों को काटा है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। 4 बच्चों को काटकर घायल कर दिया। तो 4 बच्चों को काटकर घायल किया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 बच्चों को काटकर घायल किया है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर, जहां पर एक को गंभीर हालत में दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। तो एक को गंभीर हालत में दिल्ली के लिए रेफर किया गया है। आवारा कुत्तों का आतंक बागपत में देखने को मिला। आवारा कुत्तों ने बच्चों को निशाना बनाया। मासूम बच्चों को आवारा कुत्तों ने काटा है। लखनऊ से अगली खबर का रुख कर रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ में कान्हा स्टेडियम में टिकट बेचते एक युवक को पकड़ा गया है। स्टेडियम के सुरक्षा गार्डों ने युवक को धर दबोचा है। आज लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में भारत इंग्लैंड का मैच हो रहा है और एकाना प्रशासन के सुरक्षा गार्डों ने युवक को पकड़ा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर एकाना प्रशासन के सुरक्षा गार्ड की ओर से युवक को पकड़ा गया है। एकाना में हो रहा भारत इंग्लैंड के बीच मैच। तो एकाना में भारत इंग्लैंड के बीच मैच हो रहा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं फिलहाल, जहां पर आपको बता दें कि एक युवक को टिकट बेचते पकड़ा गया है। तो यह अहम खबर, जहां पर एक युवक को टिकट बेचते पकड़ा गया। और आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर एकाना में हो रहा है भारत इंग्लैंड के बीच मुकाबला। तो एकाना में भारत इंग्लैंड के बीच मुकाबला हो रहा है। और लखनऊ से यह बड़ी खबर, एकाना स्टेडियम में टिकट बेचते धरा गया युवक। और कानपुर से एक और खबर का रुख कर लेते हैं। कानपुर से खबर आपको हम बता दें, जहां पर कानपुर से खबर, केरल ब्लास्ट के बाद कानपुर पुलिस भी अलर्ट पर हो गई है। तो केरल में ब्लास्ट के बाद कानपुर पुलिस भी अलर्ट पर है। कानपुर पुलिस ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। तो संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश मिल गए हैं। और कानपुर पुलिस ने भी जारी किया हाई अलर्ट। तो कानपुर पुलिस ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ये अहम खबर आपको बता दें। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
और अगली खबर आपको हम गाजियाबाद से बताते हैं। इस बीच गाजियाबाद से एक बड़ी जानकारी, जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर रैली। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर रैली में शामिल लोगों को दिल्ली में दाखिल होने से रोके जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर रैली की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर, यूपी गेट पर जाम लगाकर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी। यूपी गेट पर जाम लगाकर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी, गाजियाबाद से खबर। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। रैली में शामिल लोगों को दिल्ली में दाखिल होने से रोका गया। तो रैली में शामिल लोगों को दिल्ली में दाखिल होने से रोका गया। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं सोनभद्र से। अगली खबर, अनियंत्रित ट्रक ने वाहन 3 लोगों को टक्कर मारी है। तो अनियंत्रित ट्रक ने वाहन और 3 लोगों को टक्कर मारी है। जोरदार टक्कर मारते हुए ट्रक दुकान में जा घुसा है। मारते हुए ट्रक दुकान में जा घुसा। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद स्टेट हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। सोनभद्र से खबर, चौपन थाना क्षेत्र के बस स्टैंड की घटना है। इस बीच दिल्ली से एक अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली से खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बताते हैं। संगम विहार में सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। दिल्ली से बड़ी जानकारी, धमाके में गुब्बारे बेचने वाले की जान चली गई है। तो सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और दिल्ली के संगम विहार में सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको हम बता रहे हैं। धमाके में गुब्बारे बेचने वाले की जान चली गई। दिल्ली से खबर, दिल्ली के संगम विहार में सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और गुब्बारे बेचने वाले की जान गई है। यह हम खबर आपको हम बता दें। धमाके में गुब्बारे बेचने वाले की जान चली गई है। और अगली खबर आपको हम महाराष्ट्र से बताते हैं। महाराष्ट्र से आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर भिवंडी में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। कई फीट तक उठी आग के लपटें। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कई फीट तक आग के लपटें उठी और भिवंडी में केमिकल फैक्ट्री में लगा भीषण आग। इलाके में चारों तरफ धुआं ही देखने को मिला है। तो इलाके में चारों तरफ धुआं ही नजर आया। और महाराष्ट्र से खबर, भिवंडी में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।